बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने अपना एक कॉलम पढ़ रही हूँ जिसका उन्वान है आखिर मुसलमान भी इंसान हैं। इंसान ने इतनी तरक्की कर ली है कि लामहदूद हयातो कायनात के राज़ो इसरार एक छोटी सी चिप में कैद करके जेब में डाले फिरता है। हर हाथ पर रखी मोबाइल स्क्रीन में हर शय मौजूद। जो बटन दबाओगे हैरतों का सिलसिला वह होता जाएगा। इंसान तस्खीर करता रहा और आगे बढ़ता रहा। उसने फतूहात को संभाल ज़रूर लिया, मगर ये भूल गया कि देखभाल ना हुई तो ज़िंदा चीज़ें अजायब घर बन जाएंगी। मिकदार की बात करें तो तामीरी चीज़ें कहीं ज़्यादा ईजाद हुईं। खुराक, दवा और आसाइशों की भरमार करता जा रहा है। बका का भी उसे एहसास है, मगर सिर्फ आइंदा नस्ल की सेहत व सलामती वाली ज़िंदगी के तजुर्बात तक। एटम बम का तो किसी को खौफ ही नहीं, जिसकी तबाही एक बटन की दूरी पर है। रवायती जंगों का दौर भी गुज़र चुका, प्रॉक्सी वार का हरबा भी आजमाया जा चुका। अब तो खुल्लम खुल्ला बर्बरियत की रस्म आम है। यूँ लगता है जो कुछ हमारी आंखें देख रही हैं वो सच ना हो, बल्कि खौफनाक फिल्मी मनाजर हों, क्योंकि ऐसा होना इंसानियत की शदीद तौहीन और तज़लील है। जिस तरह पिछले कुछ अरसे से दुनिया भर में मजहबी रुझानात में शिद्दत आई है, इसी तरह रवैयों में नरमी की बजाय जुनून का दौरा हुआ है, जो बिल्कुल मुतज़ाद अमल है। दुनिया में अरबों इंसान हैं, उनमें अक्सरियत सुलहजू, मोहब्बत करने वाले और इंसानियत की बका के ख़्वाह हैं। लेकिन दुनिया की हालत देखें तो सूरत हाल यकसर मुख्तलिफ नज़र आती है। आज मासूम लोगों का जिस कदर लहू बहाया जा रहा है, शायद इससे कबल कभी ऐसी मिसाल ना हो। सवाल ये है कि अगर दुनिया में अमन और खैर चाहने वालों की अक्सरियत है तो बदअमनी क्यों? शायद इसलिए कि रोशन ख्याल और इंसानी हकूक़ पर यकीन रखने वाले अपनी ज़ात तक महदूद हैं। वो इकट्ठे नहीं होते, अपने ठंडे और आरामदेह ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते और एक प्लेटफार्म पर आकर जालिम को ना ललकारते हैं, ना उसे उसकी हैवानियत का एहसास दिलाते हैं, जिसकी वजह से मुट्ठी भर शर अंगेज़ अज़हान दुनिया को जहन्नुम बनाते जा रहे हैं। यूँ इस वक्त दुनिया पर जुनून की हुक्मरानी है, जिसके बायस दुनियावी और दीनी तालीम की आला डिग्रियों के हामिल अफराद के रवैये एक लम्हे में नाकाबिले बर्दाश्त हद अबूर करने लगते हैं, और ये हर सतह पर जारी व सारी है। सोचने और सद्दे बाब करने की अशद ज़रूरत है। इंसान शायद भूख, अफलास और असले से ना मरे, मगर लोगों की नफ़रत ज़रूर उस आतिश फ़शां को इस हद तक भड़का देगी जो सब्ज़े की बहार को भस्म कर डालेगा। आखिर इस जुनून की वजह क्या है? क्या हमारी खुराक में कुछ ख़तरनाक अनासर शामिल हो गए हैं? क्या फितरत से इख्तलाफ और जंग ने हमें खूंखार कर दिया है? क्या हमारे शऊर की स्पेस में कुछ उल्टा हो गया है कि बज़ाहिर खैर और अमन की बात करने वाले भी तासुब के जुनून का शिकार होकर खामोश हो जाते हैं? इस वक्त पूरी दुनिया में मज़लूमों की फहरिस्त में मुसलमान ममालिक के नाम लिखे नज़र आते हैं, जहाँ शोरश है, आपसी झगड़े हैं, ग्रोहों में मार धाड़ जारी है। ये बदकिस्मती तो है, मगर इसमें उनके आमाल और नाकाम हिकमत अमली का भी दखल है। उन्होंने अपनी मर्ज़ी से अपनी डोरें किसी और के इख्तियार से बांध कर ख़ुद को
कठपुतलियाँ बना लिया तो किसी का क्या कसूर। फ़लस्तीन और कश्मीर का मामला मुख्तलिफ है, उनके हालात सबसे ज़्यादा दर्दनाक हैं और इन हालात में उनका कोई कसूर नहीं। सोवियत यूनियन को बर्बाद करने वालों ने अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी। हमारा इखलाकी, मुआशी और समाजी ढांचा ही तब्दील कर दिया। हमसे चंद दिनों का लॉकडाउन बर्दाश्त नहीं होता। कश्मीर का अंदाज़ा करें, जहां सालों से ज़िंदगी जेल, जंग और लॉकडाउन का मंजरनामा बनी हुई है। रोज़ाना जवान लाशें गिराई जाती हैं। दुनिया में कितने इस्लामी ममालिक हैं, मगर अक्सरियत अपने असासे और ज़बानें गिरवी रखे हुए हैं। उन्हें ये रस्सियाँ खोलनी होंगी। वो जुल्म के ख़िलाफ़ तलवार भले ना उठाएं, आवाज़ तो उठा लें। आखिर हम ईमान के कमज़ोर तरीन दर्जे पर कब तक फायज़ रहेंगे। ये कैफियत भी सूली की मानद होती है जो रूह को हर लम्हा कचोके लगाती रहती है। सिर्फ दिल में बुरा ख्याल करने से बात नहीं बनेगी। ज़िंदगी अपने ड्राइंग रूम, अपनी कार और दफ्तर तक महदूद नहीं रह सकती। फ़िज़ा में उभरने वाली आहें ज़ाया नहीं होती, जमा होती रहती हैं, फिर किसी बड़े तूफ़ान की सूरत नमूदार होती हैं। हम सब कसूरवार हैं। हर खामोश और बेहिस फ़र्द भी बराबर का कसूरवार है और अपने हिस्से की सज़ा का भी हकदार भी। मैं एक औरत हूँ, शायद मैं सिर्फ़ एक माँ हूँ और दुनिया को माँ की नज़र से देखती हूँ। बच्चों के आंसू मेरी रूह में सरायत करते हैं। जब से फ़लस्तीनी बच्ची की वीडियो देखी है, मेरी नींदें और चैन गुम हो गया है। एक 10 साल की बच्ची ने अपने चंद सवालों में ना सिर्फ दुनिया को आईना दिखा दिया, बल्कि आलमी ज़मीर को झंझोड़ कर रख दिया है। उसके आंसू, उसकी बेबसी, उसकी हैरत और उसका दुख इंसानियत का दुख है, हम सब का दुख है। मगर तरक्की पजीर मुल्कों को इंसानी हकूक़ का दर्स पढ़ाने वाले और इंसानियत का राग अलापने वाले मुल्कों को वीटो करते हुए उस बच्ची की आहें सुनाई दी, न आंसू दिखाई दिए। हर अमल का रद्द अमल होता है। फितरत मुसलसल अपनी नाराज़गी और गम व गुस्से का इजहार करती जा रही है, मगर इंसान समझने को तैयार नहीं। मज़लूमों के लिए बोलें इससे पहले कि हम बोलने के काबिल ना रहें। दुनिया में खैर की हुक्मरानी के लिए हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा, वरना ये दुनिया हमारे बच्चों के लिए खुशगवारियत की हामिल नहीं रहेगी। हर इंसान खुदा की मखलूक है और इस हवाले से वो मोतबर है। हर जान कीमती है। दुनिया को ये समझने की ज़रूरत है कि ये पूरी कायनात खुदा का कुंबा है। वो इंसानों को दुख देकर खुदा की नाराज़गी को दावत दे रहे हैं। इंसानों के हकूक़ की बात करने वालों को सोचना चाहिए कि तमाम इंसान बराबर हैं, तो फिर मुसलमान भी इंसान हैं। उन्हें भी जब तकलीफ़ पहुंचाई जाती है तो उन्हें भी दर्द होता है, उनको भी तकलीफ़ पहुंचती है। उनके बच्चे, उनके बड़े, उनके बूढ़े, उनकी औरतें दुखी हैं और ये भी इंसानियत की तज़लील है। तमाम इंसान खुदा के पैदा करदा है, इसलिए जब इंसानों की बात करें तो फिर उसमें मज़हब, कौम और नस्ल की तफरीक ना करें। इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों पर जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, उनको देखते हुए ये ज़रूर सोचें कि मुसलमान भी इंसान हैं।